हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब फाइनली हम लोग एक बड़े ही मजेदार से और बड़े ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसको मजेदार और इंटरेस्टिंग क्यों बोला मैंने, पहले इस लॉजिक को समझते हैं और इसके नीड को समझते हैं कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी क्या नीड है, इसका वास्तविकता के साथ क्या कनेक्शन है। अब देखो, यहां पर हम लोग अगर बात करें बड़ी सिंपल सी, कि हमने नेचर से जब कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया तो हमने नेचर को नंबर्स के साथ एसोसिएट किया। चाहे वो मास हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, क्वांटिटी हो, ठीक है, या फिर आपकी स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, हर चीज को नेचर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें नंबर्स के साथ एसोसिएट करना पड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स नेचर से बात करने की भाषा है। अब जब इन चीजों को हमने नेचर में हर चीज को नंबर्स के साथ एसोसिएट किया, तो पता है हमें बड़ी मजेदार मजेदार ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। हमने नंबर्स के फ्लो को देखा और उन्हीं चीजों को आगे चल के हमने नाम दिया कि ये चीज होंगी हमारे रिलेशंस, जो हम नेचर में दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में हम लोग ढूंढ पा रहे हैं। उन्हीं चीजों को हमने रिलेशन कहा और स्पेसिफिक टाइप रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब जिन नंबर के तहत वो रिलेशन हमें मिल रहे थे, उससे हम लोगों ने सेट्स को डिफाइन किया कि भाई ये इन्हीं नंबर्स के अंदर अंदर यहां पर रिलेशंस या फंक्शन हमें पाए जा रहे हैं, तो इनको हमने सेट्स बनाया। अब सेट्स में भी हम लोगों ने फर्दर जब उसको ऑब्जर्व किया तो हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, या फिर अगर इतने लोग ये कर रहे हैं, उतने लोग वो कर रहे हैं और इतने लोग ये दोनों कर रहे हैं, इन चीजों के बीच में हमने रिलेशन को ढूंढा। अब इसी के साथ साथ हम लोग इन नंबर्स के साथ जितना ज्यादा जुड़ते गए, नेचर के अंदर डिस्कवरीज और ऑब्जर्वेशन हमारी बढ़ती गई। जैसे कि हम लोगों ने जब पोजीशन को नंबर दिया, तो पोजीशन के चेंज से हम लोगों को वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी के चेंज में जो नंबर का चेंज हो रहा है उसमें उसके फ्लो को जब हमने चेक किया तो हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या फिर अगर वो अलग वे में चेंज कर रहा है तो वेरिएबल एक्सीलरेशन देखने को मिला। तो इसी तरह से हमने नेचर को स्टडी करने में या उसके लॉस को ढूंढने में इन नंबर्स के जरिए हम समर्थ बन पाए। अब धीरे धीरे इन नंबर्स के फ्लो को जब हम देख रहे थे तो हमें नंबर्स की दुनिया में और सारे पैटर्न्स देखने को मिले, और यहां पर हमने बहुत सारे पैटर्न्स को जब देखा तो हमें समझ आया कि इन पैटर्न्स को स्टडी करके हम नेचर के अंदर जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, इन चीजों को भी डिस्कवर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने ये नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लोगे, रामानुजन सीरीज, जो कि कहता है कि अगर 1+2+3+4+ डॉट 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 टिल इंफिनिटी अगर आप इसको ऐड करते हो तो करंट ऑब्जर्वेशन कहती है कि भाई ये इंफिनिटी होगा। बट रामानुजन सर ने इसको निकाला था -1/12। अब जब ये चीज हम लोगों ने नेचर में इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके इस रिजल्ट तक जब हम पहुंचे तो हमें लगा शायद ये गलत हो सकता है। बट कैसिमिर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जब इस इक्वेशन को, इस समेशन को रियलिटी में यानी ओरिजिन के साथ जब जोड़ने की कोशिश करी और वहां पे रिजल्ट इंफिनिटी रखा, तो उनके जवाब गलत आने स्टार्ट हुए, वो ओरिजिन को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए हमें फर्दर और आगे मैथमेटिक्स में स्टडी करना होगा। मैं कैसिमिर इफेक्ट की बात कर रहा हूं, ये तो हम अभी भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने -1/12 रखा तो उनको ओरिजिन यानी कि फ्रॉम नथिंग टू समथिंग जो क्रिएट हो रहा था, जो कैसिमिर इफेक्ट में कहा जाता है, वो चीज उन्होंने फाइनली डिस्कवर करी। तो इन पैटर्न्स को स्टडी करके, इन सीक्वेंसेस को, इन सीरीज को जो नेचर में हर जगह पाए जाते हैं, इन चीजों को स्टडी करके हम नेचर में ये जो ग्रोथ है, नेचर में जो ये एनर्जी का फ्लो है, नेचर में ये जो एंट्रोपी एग्जिस्ट करती है, या फिर ये यूनिवर्स नथिंग से कैसे आया है, उस चीज को हम स्टडी करने लायक बन पाते हैं। और इन फ्लोज के वजह से, इन नंबर में पैटर्न्स की वजह से चीजों को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी ऑन द गो एनहांस होती है। अब अगर देखो, हमने कैलकुलस को स्टडी किया था, वहां पर अगर आप एक बड़ी मजेदार सी चीज देखो नंबर्स की दुनिया में, तो आपको क्या जानने को मिलेगा कि लेट्स से कि मैंने अपने हाथ को 90 डिग्री रोटेट किया, तो यहां पर जो ये फ्लो है, जो ये मोशन है नंबर का, या फिर आप इसको इसको डायनामिक समझो, स्टैटिक मतलब रेस्ट, मोशन मतलब डायनामिक्स। तो डायनामिक्स ऑफ माई हैंड कम्स फ्रॉम, ध्यान से सुनना, ध्यान से फील करना, डायनामिक्स ऑफ माई हैंड, जो ये मेरे हाथ का मोशन है, ये आ रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टैटिक्स के साथ, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस्ट के साथ। अब इसको जरा फील करो कि अगर मैं हाथ के मोशन को देखूं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको फ्रीज कर दूं तो ये रेस्ट में नजर आएगा। अगर मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको देखूं, लेट से अभी देख रहा हूं रेस्ट पे है, अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा रेस्ट पे है, अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा रेस्ट पे है, अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा रेस्ट पे है, तो इट मींस एक छोटी सी चीज से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, द मोशन कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट रेस्ट। और उसी रेस्ट को यानी कि उसी शून्य को जब हमने स्टडी किया तो हमने डिस्कवरी करी कैलकुलस की। तो यहां पर ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, जिसमें आप एपी, जीपी, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और प्रोग्रेशन वाली सीरीज, या इन सारी सीरीज के सम को जब आप स्टडी कर रहे होते हो, या nth टर्म को जब आप स्टडी कर रहे हो, तो आप शुरुआत कर रहे हो इन नंबर्स की फैसिनेटिंग दुनिया के अंदर एंट्री लेने की।
इसका मतलब ये सब टीजर टाइप कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जस्ट शुरुआती टाइम पे है। इट मींस बहुत ही ज्यादा इजी है, हमें इसको हुआ नहीं बनाना है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बस क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको नेचर में ऑब्जर्व करें, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके सीखें, तो ये भी एज यूजुअल बाकी चैप्टर्स की तरह बहुत ही ज्यादा आसान रहने वाला है। तो हम लोग आज के लेक्चर में एपी को ऑब्जर्व करेंगे और इसको 4 टुकड़ों में बांटेंगे। हर एक टुकड़ा अलग पार्ट को वो ऑब्जर्व करने के लिए होगा, और चीजें समझना आसान होगा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, नेचर से मैथमेटिकली कम्युनिकेट करेंगे। नेचर जवाब तक हमें खुद ब खुद पहुंचाएगा। और हाँ, एक वीडियो के अंदर मैं ये वाला पार्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में रामानुजन सर ने डिराइव नहीं, डिस्कवर कैसे किया था। ठीक है, तो अब देखो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले ही माइंड में डालो, सबसे इजीएस्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम कहते हैं कि यार देखो, नेचर में पैटर्न्स हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आज एक कंपनी ने 1 यूनिट सेल करी, ठीक है, अगले महीने उन्होंने 2 यूनिट, उनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी 2 यूनिट सेल करी, उसके अगले महीने उन्होंने 4 यूनिट सेल करी, उसके अगले महीने उन्होंने 8 यूनिट सेल करी। तो यहां पर नंबर का एक पैटर्न दिख रहा है कि हर अगले मंथ में वो जितना पिछले महीने किया था उससे डबल यूनिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ पैटर्न दिखा। अब अगर मैं कहूं, इसको मैं चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं कि आज 1 यूनिट सेल किया, सॉरी इस मंथ 1 यूनिट सेल किया, अगले मंथ 3 यूनिट सेल किया, उसके अगले मंथ 5 यूनिट सेल किया, उसके अगले मंथ 7 यूनिट सेल किया। यानी कि हर मंथ जो वो सेलिंग कर रहे हैं वो पिछले मंथ से 2 यूनिट ज्यादा कर रहे हैं। तो यहां पर भी एक पैटर्न नजर आया। अब अगर मैं लॉजिकली सिंपल वे में सोचूं कि रियलिटी में क्या इतने सिंपल पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जवाब है नहीं। कि भाई अब अगर मैं सेलिंग का ही एग्जांपल लूं, तो 1 यूनिट सेल किया, क्या पता अगले मंथ डिमांड ज्यादा है, 15 यूनिट सेल हो गई, और उसके अगले मंथ जो है भाई डिमांड थोड़ी सी कम हुई तो 10 यूनिट सेल हुई, उसके अगले मंथ डिमांड ही नहीं रही तो 0 यूनिट सेल हुई। तो इसका मतलब यहां पर पैटर्न बहुत रैंडम आ रहा है। लेकिन जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के, जो कि है आपका हार्मोनिक मोशन, वहां पर आप लोग एक थ्योरी से रूबरू करोगे अपने आप को, जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि कहता है कि भाई दो चीजें जब आपस में इंटरफेयर करती हैं तो वो ऐड होती हैं। अगर सेम साइड में है तो ऐड होंगी, अपोजिट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट होंगी। ये जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है ना, ये भी ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यूनिवर्स में हर चीज पर लागू करता है। अगर आपके पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट अगर उनको तोड़ा जाए, ठीक है, सही से ऑब्जर्व किया जाए, तो इन दी एंड वो ऐसे सिंपल पैटर्न्स में आसानी से तोड़े जा सकते हैं। आगे चल के इंजीनियरिंग में आप इन चीजों को पढ़ोगे, लेकिन जब इनके साथ कम्युनिकेट सही से नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो इंजीनियरिंग में मजबूरन आपको इन फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा। और याद करी हुई चीज कभी भी थिंकिंग को प्रमोट नहीं करती है, हमको एक थिंकर नहीं बनाती है। और अगर हम एक थिंकर नहीं बनेंगे तो लाइफ में हम कुछ बड़ा कैसे क्रिएट कर पाएंगे, और जब हम कुछ नया क्रिएट नहीं करेंगे, हम कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। वही भीड़ जिस डायरेक्शन में जा रही है, बस उनके साथ हम चलते जाएंगे। तो हमारा मिशन क्या है अपनी लाइफ के लिए? अपनी लाइफ के लिए हमारा मिशन है, वी वांट टू लिव आवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ काटनी नहीं है। और लिव आवर लाइफ के लिए आप हर चीज ग्रैंड करना चाहते हो, और ग्रैंड करने का ग्रैंड तभी कर पाते हैं जब हम एक कामयाब इंसान बनते हैं। और कामयाब इंसान भीड़ वाले रास्ते को फॉलो करके कभी नहीं बन सकता है। ही और शी हैज टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लर्नर, और जिसका सिर्फ एक ही रास्ता है, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेटिंग मैथमेटिकली एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन। क्योंकि नेचर इस तरीके को फॉलो करने के बाद जवाब खुद ब खुद देता है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी के साथ। तो एपी एक सिंपल सी सीरीज है जिसको हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली में कि 10th में ये कट गया है या है, ठीक है, बट एपी हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। और वैसे भी ये बहुत सिंपल सी सीरीज है। ऐसी सीरीज या ऐसे पैटर्न्स जहां पर अगर आपके पास एक फर्स्ट टर्म है, तो अगला टर्म जो आएगा वो एक किसी नंबर से ऐड करके आएगा। लेट से मैंने अगले टर्म में a प्लस डी ऐड कर दिया, ठीक है, डी ऐड कर दिया, तो उसका अगला टर्म जो आएगा वो उसमें इस टर्म में वापस से ये डी टर्म्स ऐड कर दो, डी प्लस डी, यानी कि a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहां पर अब मैं डायरेक्टली 2d लिखता हूं, अगला होगा a प्लस 3d, अगला होगा a प्लस 4d एंड सो ऑन। इसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा। इस तरह का सीक्वेंस या सीरीज जब हमें मिलती है, तो उस सीक्वेंस या सीरीज को हम लोगों ने नाम दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एपी सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज हो गई? हमारी एपी सीरीज। अब ऑब्वियसली हम लोग खुद से सोचो किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे? nth टर्म बताने में इंटरेस्टेड होंगे। तो nth टर्म को अगर मैं देखूं, फर्स्ट टर्म तो सिंपल एक नंबर है, सेकंड टर्म में डी फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है, दिस इज योर सेकंड टर्म, और डी के आगे कॉफिशिएंट है 1, दिस इज योर थर्ड टर्म, डी के आगे कॉफिशिएंट है 2, दिस इज योर फोर्थ टर्म, डी के आगे कॉफिशिएंट है 3, दिस इज योर फिफ्थ टर्म, डी के आगे कॉफिशिएंट है आपके पास 4। तो nth टर्म क्या होगा मेरे पास? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन क्या गया? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या ये डेरिवेशन है? नहीं, ये क्लियरली और सामने से दिख रहा है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कवर कर लिया। ठीक है, अब अगली बारी आती है कि यार अगर मुझे इन सारे टर्म्स को सम करना पड़े,
ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, सम करना पड़े अगर n टर्म्स को मुझे ऐड करना है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। अब मेरे पास सीरीज अगर भाई 5-6 टर्म्स है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लूंगा, लेकिन अगर 100 टर्म्स आ गए तो ऐड करने में मुझे टाइम लगेगा। सो इट्स बेटर कि मैं एस के लिए एक रिलेशन इस सीरीज को ऑब्जर्व करके डिस्कवर करूं, डिराइव नहीं डिस्कवर करूं। तो चलो यहां पर बात करते हैं इस सीरीज के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखो एस एन का मतलब क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, पहला टर्म है मेरे पास ए, अगला टर्म है मेरे पास ए प्लस डी, उसका अगला टर्म है मेरे पास ए प्लस 2d, उसका अगला टर्म है मेरे पास ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये है मेरे पास मेरा एस एन। अब एक तो तरीका हो गया डायरेक्टली सबको ऐड कर दो। ठीक है, बट एन जो है लेट से एन आपका 1000 है, तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने सोचा यार कि चलो इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखना स्टार्ट किया, ऐसे तो कुछ आइडिया नहीं आएगा। हाँ, एक चीज नजर आ रही है कि ए जो है एन टाइम्स है। ठीक है, और जो डी है ये 1 2 3 से लेकर एन माइनस 1 तक, यानी डी यहां पर एन माइनस 1 टाइम्स आया है। अगर ये सारे एन टर्म्स हैं तो डी मेरे पास एक बार कम आया है, एक बार कम आया यानी डी एन माइनस 1 टाइम्स आया है। बट उसके अगर मैं डी कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस दिस, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अभी फॉर्मूला मैंने डिस्कवर नहीं किया है, तो मैं वो चीज तो यहां ढूंढ ही नहीं पाऊंगा अगर एन की वैल्यू बहुत बड़ी है तो मैंने कहा चलो अब कुछ और देखते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अगर मैं एन ए प्लस डी कॉमन लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन माइनस 1 तक जाता हूं तो वहां पे भी मैं इसलिए नहीं आगे बढ़ पाया क्योंकि डी कॉमन लेने के बाद जो अंदर लेटर्स आए वो खुद एपी में है, और एपी में एस एन का फॉर्मूला अभी तक मैंने डिस्कवर नहीं किया है। तो अब कुछ और देखते हैं। तो हमने कहा यार इसमें किया क्या जा सकता है। ठीक है, ए प्लस डी है, एक ऑब्जर्वर की तरह देखने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। तो अगर मैं यहां पर सीरीज को सीधा देख लिया, चलो उल्टा देखते हैं। ए प्लस एन माइनस 1d है तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, अगर यहां वाला टर्म लूं तो यहां पाएगा ए प्लस एन माइनस 2d। ठीक है, ऑब्जर्व ही तो करना है, कुछ ना कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। उससे एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो टर्म क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 3d। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मैं देख पा रहा हूं कि एन माइनस 1d है। यहां पर मेरे पास जो सेकंड टर्म है उसके अंदर डी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1d, तो मेरे पास देखो क्या बचता है, ए प्लस डी प्लस एन डी माइनस डी, डी से डी यहां पर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एन डी बचा। ठीक है, पहली चीज जो स्ट्राइक हुई। अब ध्यान से देखूं तो यहां पे 2d है, यहां पे माइनस 2d है, तो सेम चीज यहां क्या होगा, a प्लस 2d और यहां पर n माइनस 2d, तो यहां पे माइनस 2d आएगा, यहां पे 2d आएगा। अभी भी ये कट गया। और अब जो चीज मैं डिस्कवर कर पाया और जो चीज मुझे एक किक दे रही है अंदर से, मतलब खुशी की किक दे रही है, वो क्या है कि अगर मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं तो भी 2a प्लस एन डी आ रहा है, इसको और इसको ऐड कर रहा हूं तो भी 2a प्लस एन डी आ रहा है, यानी कि सब कुछ सेम टू सेम बनाया जा सकता है। और अगर सब कुछ सेम टू सेम बनेगा तो वो कॉमन आ जाएगा अंदर, सिर्फ और सिर्फ जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जितनी भी बार आएगा वो हमें यहां पर लिखना होगा और कुछ नहीं। तो हमने कहा यार अगर ये a प्लस 3d है तो यहां पर इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके आगे जो टर्म होगा a प्लस एन माइनस 3d है। चलो हमें हमारा किक स्टार्ट मिल चुका है और अब हम इसी रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। और हमने क्या किया, अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगले टर्म को देखा और हमने कहा कि यार इसमें वापस से एस एन को ऐड करो, लेकिन लेकिन उल्टी सीरीज को लिखेंगे इस बार। पहले लिखूंगा मैं a प्लस एन माइनस 1d प्लस ए प्लस एन माइनस 2d प्लस ए प्लस एन माइनस 3d प्लस डॉट 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 ए प्लस डी प्लस में ए। तो यहां ब्रैकेट्स भी बना लो। ठीक है, ब्रैकेट्स भी बना लो। और अब देखो मैंने इन दोनों सीरीज को क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, जो कि सिंपल मैथमेटिक्स है, मैंने यहां लिख लिया। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस एन डी, 2a प्लस एन डी, और ये a मेरे पास बचा हुआ है तो इस a को मैंने लिखा। ठीक है, तो यहां पे आएगा प्लस में 2a प्लस एन डी और ये ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से बस ऑब्जर्व करो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। अब यहां पर दो टर्म्स बन जाएंगे एक टर्म। ठीक है, दो टर्म्स बन जाएंगे एक टर्म, और जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ और इसका भी यूज नहीं हुआ, और ये भी a है ये भी a है, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे। यहां पर देखो ये मैंने लिख दिया यहां पर 2a, यानी कि दो टर्म्स जब ऐड हो जाएंगे, अभी तो वो दो टर्म्स हैं बट ऐड होने के बाद वो वन टर्म बन जाएगा। तो इन दोनों के अंदर 2n टर्म्स हैं, ऐड होने के बाद वो एक टर्म बन जाएगा, यानी यहाँ पे 2n/2 टर्म्स हो जाएंगे, यानी कि n टर्म्स आएंगे। तो 2a आ गया, इन दोनों को ऐड करने से 2a प्लस एन डी आ गया, इन दोनों को ऐड करने से भी देखो मुझे 2d माइनस 2d प्लस 2d, तो 2a प्लस एन डी मिलेगा, और फिर 2a प्लस एन डी मिलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये देखो ये लास्ट टर्म और यहाँ पर a प्लस डी वाला टर्म, इसको भी ऐड करने से 2a प्लस एन डी मिलेगा, और ये वाला a मैंने इसके साथ ऐड करके यहाँ पर 2a लिख दिया है। अब काउंटिंग, अब वापस से काउंटिंग करते हैं।
भाई इन दोनों में एन एन टर्म्स हैं, ठीक है, दो टर्म को ऐड किया तो वो एक टर्म बन गया, इस ए को हटाओ इस ए को हटाओ, ये बन गया एक टर्म, ठीक है। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों में 2n टर्म्स हैं तो यहाँ पे नीचे टोटल n टर्म्स आएंगे, ठीक है, जिसमें से ये 2 एक तो ये हो गया, तो ये अगर मैं हटा दूं तो ये बन जाएगा n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स। यहाँ पे 2a प्लस एन डी कितनी बार आया है, n-1 टाइम्स आया है, यस, ठीक है। तो अब देखो ये सारे मिला के मेरे पास हुए n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स, ठीक है। तो अब वापस से बस अब तो हो ही गया है, तो 1 2a, ये 2a कितनी बार है, यहां से यहां में n-1 बार है और इसके आगे फिर एक बार है, तो n-1 प्लस 1, यानी कि 2a जो है वो n टाइम्स आया है, तो 2a अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो वो n से मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। और nd जो टर्म है वो n-1 बार आया है, तो यहां पर nd को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, n-1 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड दैट बिकम्स योर 2 टाइम्स sn। देन sn विल बी, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यस n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 2a प्लस n-1 d, ठीक है। और यहां पे जो 2 था वो यहां लाके डिवाइड कर दो, तो n/2, ये लो Sn का फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने नेचर में डिस्कवर कर लिया। तो सीरीज को स्टडी करने का तरीका है ऑब्जर्व द सीरीज, आपको कोई पैटर्न ढूंढना है बस उसके अंदर, वो पैटर्न जैसे ही आपको मिला एंड यू आर गुड टू गो, आगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इतनी इजी सी कहानी है इन चीजों की। अब क्योंकि हम एक ऑब्जर्वर हैं, हम चीजों को और ज्यादा डीप डाइव करेंगे, तो देखो Sn हमने निकाल लिया n/2, 2a प्लस n-1 t, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, तो देखो Tn ढूंढ लिया हमने, Sn ढूंढ लिया हमने, अब बारी है हमारी यहां पर अगले पार्ट पे जाने की, जो कि ये है कि यार Tn हो गया, Sn हो गया, अब क्या देखा जा सकता है। तो हमने कहा कि यार मान लो एक सीरीज है जिसमें अर्थमेटिक सीरीज है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, ये सारे आपके एपी में है, ये सारे एपी में है, ये ए है, ये ए प्लस डी है, 2d 3d 4d 5d 6d, ए प्लस 6d तक है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने यहां से यहां तक का सम कर दिया, ठीक है, यहां से यहां तक का सम कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और सम किया जो कि फर्स्ट लेटर से लेकर एक लेटर कम तक का सम है। तो अगर मैं बड़े वाले सम में से जो कि Sn को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस करूं छोटे वाले पार्ट को Sn-1 को, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो मेरे रिजल्ट में क्या आएगा, सिंपली ये लेटर आएगा, ये नंबर आएगा, और ये नंबर कौन सा नंबर है, ये बेसिकली क्या है, nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट बिकम्स Tn। ये लो भाई फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। Sn-1 इज इक्वल टू Tn, तो Tn का एक और डिस्कवरी हमने कर लिया, nth टर्म तक सम करो माइनस nth टर्म से एक टर्म पहले तक के सारे लेटर्स को ऐड करो, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको Tn का फॉर्मूला मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और अब इसी से समझ आता है कि हमें Sn के इक्वेशन को और थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, और वो क्या है, वो ये है कि यार Sn के फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो इट्स n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करूं, एक होता है याद कर लिया, बट हम मैथमेटिशियन हैं भाई, हम लोग ऑब्जर्व करने आते हैं, याद करने थोड़ी ना आते हैं, तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा na, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस n² माइनस n d/2, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या रहा है, n² d/2, ठीक है, प्लस में a माइनस d/2 ब्रैकेट में, और यहां पर n आ जाएगा। अब अगर मैं इस चीज को देखूं, d/2 एक नंबर है, लेट से उसको मैंने l लिख दिया, ln², और a माइनस d/2 भी एक नंबर आएगा, उसको मैंने k लिख दिया, kn। और अगर आप इस चीज को देखो तो क्लियरली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, यानी कि अगर एक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे Sn हमेशा इस फॉर्म में ना देकर वो लोग इस फॉर्म में दे सकते हैं, एंड दे कैन आस्क मी टू फाइंड आउट द Tn, और Tn मैं कैसे निकालूंगा, मैं Sn माइनस Sn-1 कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है, और सबसे बड़ी बात, एग्जाम से ऊपर जो चीज है वो है नॉलेज, हमको प्योर नॉलेज भी यहां पर मिल रही है थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो Sn माइनस Sn-1 यानी कि ln² प्लस kn माइनस l n-1 का स्क्वायर माइनस के n-1 कर दूंगा, और मुझे मिल जाएगा मेरा Tn। अब चलो ये किया है, तो अब भाई यहाँ पर एक इक्वेशन भी देख लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पर इसकी एक कंप्लीट आइडिया हो जाए, और इसी के ऊपर एपी में क्वेश्चन दिया जाता है। अब भाई कोई भी सीरीज Tn निकालना आसान है, Sn निकालना आसान है, तो ये जो Tn इज इक्वल टू Sn Sn-1 है, इसी पर ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सिर्फ Sn और Tn दिया हुआ है, ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने अलग से स्टडी किया है, या कोचिंग मॉड्यूल्स में होता है, या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बुक्स में होता है, तो यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो चलो हम एक सीरीज खुद से लेते हैं, लेट से मैं लेता हूं a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और d इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, खुद से मैंने नंबर ले लिया, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास Tn का फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है, ये मैंने लिया है, और अभी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो Tn बनेगा 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 3, ये बनेगा मेरे पास Tn का फॉर्मूला, 1 प्लस n-1 इंटू में 3, ठीक है। और Sn क्या बनेगा मेरे पास, n/2
2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n प्लस 3n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। और यहां पर आएगा बाई 2, यस यहां पर आएगा बाई 2, सही किया है मैंने, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, हाँ 3/2 आएगा, यस। तो ये हो गया मेरे पास Sn, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3n स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे लेता हूं मैं प्लस में क्या करता हूं, n कॉमन लेता हूं, ठीक है, इसमें और इसमें से, और यहां बचेगा मेरे पास प्लस n कॉमन लिया 1 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1/2। तो ये बन गया मेरे पास क्लियरली 3n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया मेरे पास Sn का रिजल्ट। सो दिस इज माई Sn। अब मैं इस Sn के जरिए Tn निकालता हूं, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए, जो कि इसके इक्वल आना चाहिए। सो व्हाट इज माई Tn, nth टर्म तक का सम माइनस एक नंबर पहले तक का सम कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लास्ट टर्म ही मुझे मिलेगा, क्योंकि यहां तक जो जोड़ा है उसमें से एक टर्म माइनस करोगे तभी यहां तक का सम आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करने पे यही टर्म बचेगा। सो दैट विल बी योर Tn। तो इसी पे चलते हैं, 3n स्क्वायर बाई 2, 3n स्क्वायर बाई 2 माइनस n/2, ठीक है, ये हो गया मेरे पास Sn, माइनस ब्रैकेट लूंगा 3/2 n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2n माइनस 3n माइनस n/2 प्लस 3n स्क्वायर बाई 2, हाँ ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पर देखो Tn ले लिया, चलो डन। अब चलो इसमें से इसको माइनस करते हैं, एक काम करते हैं 3/2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा n माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस n प्लस 1, ठीक है डन। अब देखो यहाँ पर आपका n से n कट, ठीक, n a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि n माइनस n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस n माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/2 माइनस, ये तो बन गया सिंपली 1/2, तो n से n कट, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 2 6, ठीक है, ये बन जाएगा 6n माइनस 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, सही किया है, या सही किया है, तो ये बन गया 6n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन जाएगा 3n माइनस 2, ठीक है। यहां पर 3n माइनस 2 आया और यहां पर देखो इस फॉर्म में है, तो भाई 3n है, चलो इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो 3n है तो माइनस 3 कर देता हूं, जिससे मुझे n माइनस 1 मिल जाएगा। अब माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 2 बन जाएगा 1 प्लस, ठीक है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, एंड दैट इज माई Tn, एंड हेंस वी हैव डिस्कवर्ड, ठीक है। मैं कभी भी डेराइव वर्ड नहीं बोलता हूं, क्योंकि हम नेचर से बात करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। सो हमें फाइनली मिल गया, हमारे पास Tn टर्म यहां पर डिस्कवर हो गया। इसी पर क्वेश्चंस आते हैं एंड वी कैन इजीली डू इट। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको Sn दिया गया है, ठीक है, और ये नहीं बताया गया है, अभी आप आगे जीपी भी पढ़ोगे, एजीपी भी पढ़ोगे, तो आपने यहां पर क्लियरली ऑब्जर्व किया कि Sn जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नजर आ रहा है। इट मींस अगर वहां पे नहीं बोला गया है कि इट्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि यहां पर ये चीज जो है ये किस चीज के लिए है, ये आपका है यहां पर अर्थमेटिक सीरीज है, तो आप यहां पर Tn को निकाल सकते हो। और वैसे भी जो ये लॉजिक है ना, Sn माइनस 1, अब अगर कोई भी सीरीज हो, चाहे आपका एपी ही ना हो, जीपी भी हो, तो सोच के देखो, ठीक है, आपने यहां से यहां तक ऐड किया, जीपी की सीरीज है या एचपी की सीरीज है या कोई भी रैंडम सीरीज है, और उसे एक टर्म आगे तक आपने ऐड किया है, तो भाई वो उस सीरीज के अकॉर्डिंगली ऐड करके ये सम आया है, और यहां से यहां तक का सम आया है, तो इस सम में से इस सम को माइनस करोगे तो चाहे कोई भी सीरीज हो, आपको Tn ही मिलेगा। तो ये चीज आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एपी के लिए क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। लॉजिक को सोचना है, और हमारी थिंकिंग स्किल्स जब बढ़ेंगी तो हमारे लिए चीजों को आगे कम्युनिकेट करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सो वी हैव फाउंड आवर Tn टर्म, ठीक है। अब आते हैं हम यहां पर एक और बड़ी मजेदार चीज पे, कि हम यहां पर Sn को वापस से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और कुछ मिला हमें, ठीक है। तो अगर मैं Sn के फॉर्मूला को देखता हूं, तो ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और मैं ऑब्जर्वेशन के लिए Tn का फॉर्मूला भी ले लेता हूं, a प्लस n माइनस 1d। अब अगर इन दोनों को देखूं तो यहाँ 2a है, इसको मैं a प्लस ए कर सकता हूं, ये दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं। मैथमेटिशियन कोई वो नहीं है कि उनको आकाशवाणी होती है, जो दिखता है उसी के हिसाब से वो सोचते हैं। तो 2a बना दिया a प्लस ए, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर nth टर्म, यानी कि आप कह सकते हो लास्ट टर्म भी कह सकते हो। तो Sn विल बी n/2, और a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, तो यहां पर आ गया फर्स्ट टर्म प्लस ये क्या है आपके पास लास्ट टर्म, ठीक है, एंड यू आर डन, ठीक है। और आप चाहो तो इसको और थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए n मल्टीप्लाई
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल डिवाइडेड बाई 2 लिख दो। और फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, कुछ किताबों में मैंने देखा है जो ओवर शो ऑफ करती हैं, उसमें लिखा है दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो वही लिखेंगे n टाइम्स am ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब आसान भाषा को ही बस थोड़ा सा ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और कुछ नहीं। बट थ्रू ऑब्जर्वेशन चाहे कुछ भी आप दे दो हमें, हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन, और वही तो हमें लेना है। अब इसी से फर्स्ट और लास्ट टर्म को डिवाइड बाई 2 किया, तो इसी से अगला टॉपिक निकल कर आता है जो कि है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अब पहले इस मीन शब्द पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम लोगों का फोकस जो है वो इस पे है कि हमारे पास एक टर्म है ए और अगला लेटर है बी, अगला टर्म है बी, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो हमारे मैथमेटिशियंस के मन में ये बात आई कि यार इसके बीच में एक ऐसे टर्म को मैं ऐड करना चाहता हूं जिससे ये चीज क्या रहे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहे। तो अब हमने कहा कि यार ए और बी में जो डिफरेंस है दैट इज ए माइनस बी। ठीक है, अगर मैं एक्स को इन दोनों टर्म्स के बीच में रखूं, लॉजिकली सोच के देखो, इस पर भी डेरिवेशन करते हैं लोग, लेकिन लॉजिकली सोच के देखो कि ए और बी का अगर मुझे एक्स को ऐसे रखना है कि भाई यहां पर एक्स जो है ये ए एक्स बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बने, तो ऑब्वियसली ए और बी, जैसे ये 2 और 4 है, तो x आपका 3 पर ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 3 से थोड़ा इधर 2.5 पे होगा तो इनका गैप 0.5, बट इनका गैप 1.5। ठीक है, तो लॉजिक समझ आया आप लोगों को, और ये तो फील करने वाली चीज है, इसको हम क्यों डिराइव कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का गैप a माइनस बी है, ए और बी में जो गैप आएगा, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, मान लो ये 0 है, ये a है, ये b है। ठीक है, तो अगर मैं इस लेंथ को देखूं, ठीक है, इस लेंथ को देखूं तो ये लेंथ कितना आएगा, b माइनस ए, सॉरी मैंने यहाँ a माइनस बी लिख दिया है। ठीक है, ये आएगा आपके पास b माइनस ए, और इसकी जो लेंथ है उसका आपको हाफ करना है, यानी कि b माइनस ए बाई 2। ठीक है, बट नंबर लाइन पे आपको ये सिर्फ आपको ये जो b माइनस ए बाई 2 है वो इस लेंथ को बता रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको नंबर लाइन पे इस नंबर को बताना है, x एज अ नंबर बताना है, तो सिंपली उसमें a पॉइंट को ऐड कर दो, a प्लस बी माइनस ए बाई 2, तो 2a प्लस बी माइनस ए बाई 2, तो 2a माइनस ए इज a, तो ये बन गया a प्लस बी बाई 2, काम खत्म। क्या ये डेरिवेशन है? नहीं यार, ये तो ऑब्जर्वेशन है। सो ऐसा नंबर जो इनके बीच में लाने पर आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही दे, वो कौन सा नंबर है, वो है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। और ये दो नंबर्स के एवरेज को भी मतलब अगर मुझे a और b का एवरेज निकालना हो तो वो a प्लस बी बाई 2 करके ही निकालूंगा, तो इसलिए हम लोगों ने एवरेज को हम लोग मीन कहते हैं, तो ये x बन गया आपके लिए अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जो कि x का फॉर्मूला बना a प्लस बी डिवाइड बाई 2, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, इसी तरीके से हम अब अगले लेक्चर में जब जीपी देखेंगे तो वहां ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और एएम और जीएम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो कि इनइक्वालिटी के साथ कनेक्ट किया गया है, तो चीजें आपस में फुल्ली कनेक्ट होने वाली हैं, बट हम ऑब्जर्व करके चीजों को आसानी से डिस्कवर कर लेंगे। तो देखो यही सब है जो एपी के अंदर आपका पार्ट आता है, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसको टीजर की तरह लो, इसके बाद ट्रेलर आप ग्रेजुएशन में करोगे, मास्टर्स में शायद मूवी देखोगे, और पीएचडी में उसको अपनी रियल लाइफ में उतारोगे। मतलब ये बहुत ही शुरुआती दौर में है, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट अगर फॉर्मूलाज के रास्ते जाओगे, ठीक है, तो एक ही चीज को 4 तरीके से घुमा घुमा के दिखाया गया है, जिसको हम याद करने बैठेंगे कंफ्यूज होंगे, और हमारे लिए पढ़ाई क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेक्चर में जीपी नहीं, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस और आईआईटी से, एंड देन उसके बाद जीपी, देन उसके क्वेश्चंस, देन एजीपी, देन उसके क्वेश्चन, देन सम ऑफ द सीरीज एन स्क्वायर और एन स्क्वायर एन क्यूब वाले का। बाकी समेशन ऑफ एन, ये वाली सीरीज तो आप वैसे भी देख सकते हो। एन का मतलब क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 टिल एन तक, इसको आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट लेटर आपका ए दिख ही रहा है, टी एन क्या है आपके पास, सिंपली एन है, लास्ट लेटर क्या है आपके पास, एन है। तो अब आपका एस एन क्या होगा, एस एन विल बी एन बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 आ रहा है, डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये बन गया एन बाई 2, 2 प्लस एन माइनस 1, तो ये देखो हो जाएगा एन प्लस 1, सो दिस बिकम्स एन बाई 2 मल्टीप्लाई एन प्लस 1। तो जब सीरीज 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में है, तो उसका सम होगा समेशन ऑफ एन विल बी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। लो, जो लास्ट वीडियो का एक पार्ट था वो आपने यहीं पर डिस्कवर कर लिया, बिकॉज वो भी एक एपी का ही पार्ट है, दिस इज एन एपी एंड हेंस वी हैव डिस्कवर्ड इट। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर्स में भी हम चीजों को नेचर में
क्या कहते हैं ऑब्जर्व करके ही पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना अगर हम आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अगर लग रहा है कि फालतू वीडियो है तो नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं, आप नहीं करना उसे। ठीक है, एंड एप्लीकेशन हम लोगों ने इसलिए बना रखी है ताकि यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियोस बहुत आती हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी आपको करनी है तो आप एप्लीकेशन पर आओ और वहां पर आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिलेंगे। हर लेक्चर आपका जो आगे वाला लेक्चर हो प्रीवियस लेक्चर्स के साथ कनेक्टेड फॉर्म में होते हैं। दैट इज वाई सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बुरा हाल 11 12 को टफ बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सीक्वेंस का ऑर्डर में ना होना, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं, जो कि मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं। 11th फिजिक्स डिपेंडेंट ऑन 12th मैथमेटिक्स, 12th फिजिक्स डिपेंड्स ऑन 11th फिजिक्स। ठीक है, और केमिस्ट्री जो है आपकी 11 12 की फिजिक्स पर डिपेंड करती है। तो ये जो खौच पौच बना हुआ है इसी चक्कर में तो साइंस हार्ड हो रही है और इसी वजह से तो बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स याद करने पड़ रहे हैं और क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इतना याद करते हैं, इतना याद रहता है और पेपर में जरूरत इतने की होती है मिनिमम, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और हमारी प्रायोरिटी सिलेक्शन से भी ऊपर है, हमारी प्रायोरिटी सिलेक्शन नहीं, हमारी प्रायोरिटी नॉलेज को ग्रहण करना है और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने से हमको सही नॉलेज मिलती है। और ये तो फैक्ट है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं गलती क्यों करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। नॉलेज के बाद प्रैक्टिस करूं मैं अच्छे से तो मुझे क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा और उन क्वेश्चंस के जरिए मैं और ज्यादा नॉलेज एनहांस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस एक ही सिचुएशन को मल्टीपल वे में परोसते हैं और जब वो परोसते हैं तो कई बार मुझे और बेटर डिस्कवरी करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो नॉलेज की एक साइकिल चलानी है जो कि धीमे धीमे रफ्तार बढ़ाती है और मुझे हर प्रोसेस से नॉलेज लेनी है, बिकॉज नॉलेज ही काम आती है, ये नंबर रियल लाइफ में काम नहीं आते हैं। और मजेदार बात यह है कि नंबर के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, नंबर खुद ब खुद आपके पीछे भागते हुए आएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।